हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे विच एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने वीडियोस में पढ़ा था इट वाज अबाउट फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, द सोर्सेज ऑफ फूड। अब आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स यानी फूड किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम उसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें पता है पंजाब के क्या फेमस फूड्स होते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पंजाब एंड आंध्र प्रदेश की वहाँ की जो फेमस फूड्स है, जो वेजिटेबल्स है, जो फेमस है, वो क्या क्या है। लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब जो स्टेट है उसमें जो आइटम या ग्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ग्रो होता है वो होता है मक्का या फिर कॉर्न। तो मक्के की रोटी इज द फूड विच इज फेमस फ्रॉम पंजाब। दाल की अगर हम बात करें तो दाल में वहां पे होता है राजमा। राजमा को किडनी बीन्स भी कहा जाता है। देन वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो पंजाब का जो मेन वेजिटेबल है दैट इज सरसों साग विच इज मस्टर्ड लीफ करी। एंड अदर फेमस स्पेशलिटीज ऑफ पंजाब आर कर्ड एंड घी। सो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया लग गया कि हम पंजाब के बारे में, उसके जो फेमस फूड्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश का ऑफ कोर्स आपको पता है इट लाइज इन साउथ इंडिया, देयरफॉर उधर का फेमस फूड है राइस। वहां पर राइस सबसे ज्यादा फेमस है। एंड दाल की अगर हम बात करें तुअर दाल एंड रसम आर वेरी फेमस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल, वहां पे कुंदरू vegetable is very famous, and other vegetables or other items which are famous are buttermilk, ghee and pickle। जी हाँ फ्रेंड्स, pickle यानी अचार हम सबको पता है। So these are the famous items of Punjab and Andhra Pradesh as you can see। Now our main concern is कि ये सब फूड जो है ये बनते किससे हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Food dishes are made up of ingredients. So each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals। जी हाँ, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि plants और animals ही हमारे मेन सोर्स ऑफ फूड हैं। So let's proceed। Each dish is usually made up of one or more ingredients which we obtain from plants and animals। Next, these ingredients contain some important components that are needed by our body. These components are known as nutrients। हमारी बॉडी को जो ग्रो करने के लिए important चाहिए होती है चीज that ingredient should be nutrients। अगर nutrients हमारे फूड में मिसिंग है तो हम ग्रो और डेवलप नहीं कर सकते। हम सबको पता है हम फूड इसीलिए खाते हैं because it helps us to grow। This is because food contains some nutrients which help in growth। So nutrients are the ones which help in our growth। Next we proceed। The major nutrients of our body are, जी हाँ, हमारी बॉडी के जो major nutrients है जो हमें required होते हैं are carbohydrates, fats, proteins and vitamins। So as you can see the major nutrients of our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। Food contains dietary fiber and water which are also needed by our body। What is dietary fiber? हमें कभी कभी कहा जाता है कि हमें जो है रफेज भी चाहिए होता है अपनी डाइट में। That is nothing but the dietary fiber। And water, as you all know, is the very essential substance which is needed for our body। Last point, the test of presence of carbohydrates, proteins and fats can be done because they are very simpler to do। तो हमें अगर टेस्ट करना हो कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट में से क्या कंपोनेंट है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई ना कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हम ये समझ पाए कि कौन सा इंग्रेडिएंट मौजूद है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दीज टेस्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इन टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोस केमिकल्स। इफ आई टॉक अबाउट आयोडीन, व्हाट इज आयोडीन? जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, आयोडीन इज नथिंग बट I2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है।
Next we proceed copper sulfate. Copper sulfate is CuSO4. And lastly caustic soda, that is nothing but NaOH. तो ये सारे केमिकल्स जो हैं, ये तीनों केमिकल्स, हर एक केमिकल हमें मदद करेगा किसी ना किसी आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से इनको टेस्ट करने के लिए. सो लेट्स फर्स्ट सी कि ये सब होते क्या है. So first of all, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture of iodine with water. जब मैं tincture of iodine को water के साथ mix करूंगी तो मुझे iodine solution मिल जाएगा, जिसको कि मैं carbohydrates के test के लिए use करूंगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए. तो प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए हमारे को चाहिए होगा कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन. व्हाट इज कॉपर सल्फेट solution? Copper sulfate solution will be formed by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter ml of water. And caustic soda solution, that is NaOH solution, 10 grams of caustic soda can be dissolved in 100 ml of water to obtain a solution of caustic soda. So out of these three solutions which we are using, हम इनको use करेंगे to perform the test for carbohydrates, proteins and fats. So let's proceed with the first test, which is the test for carbohydrates. So carbohydrates जो हमारी बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं, उनको बेसिकली दे कंटेन स्टार्च. सो स्टार्च, ग्लूकोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म हैं. हम इन्हें टेस्ट कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. आप चाहें तो आप ग्लूकोज जो आप लेते हैं वो भी ले सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट, या फिर आप कोई भी स्टार्च कंटेनिंग फूड आइटम ले सकते हैं. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं. डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन हम अगर उसमें ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज इन कलर अगर हुआ, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन अगर हुआ, दिस विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. अ ब्लू ब्लैक कलर indicates the presence of स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स. सो अगर एक ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब कि हमारे फूड कंपोनेंट में स्टार्च वाज प्रेजेंट. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आयोडीन सोल्यूशन ये रहा और ये मैंने एक पोटैटो में डाला है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है. तो उसमें जैसे ही मैंने ये आयोडीन सोल्यूशन डाला तो ये कैसा हो गया, आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया टू ब्लू black. So this shows that this food item contains carbohydrates. I hope the test for carbohydrates is clear to you. Let's proceed further. So next अगर हम बात करें, अब हम आ जाएंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन. तो प्रोटीन के लिए फ्रेंड्स हमें क्या यूज करना था? हमें यूज करना था कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन सबसे पहले, एंड कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ हमें उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी डालना था. सो लेट्स सी कि क्या प्रोसीजर होगा. सबसे पहले हम प्रोटीन को लेंगे. अगर हम कोई दाल लें उसमें भी प्रोटीन होता है, बट हम उस दाल को क्या करेंगे, फाइनली पाउडर करेंगे. उसे पाउडर्ड फॉर्म में करने के बाद ही हम उस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स सी, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड इज सॉलिड यू हैव टू फर्स्ट पाउडर इट. तो आपको सबसे पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू पाउडर फॉर्म यू हैव टू टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एंड उस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे. वाटर डालने के बाद आप उसमें अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे, और उसके बाद आप उसमें कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे जो कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं. उसके बाद अगर एक वायलेट कलरेशन आया, दिस वुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन. अगर ये ऐड करने के बाद वायलेट कलरेशन आता है, इट शोज दैट फूड पार्टिकल और फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन. द टेस्ट फॉर प्रोटीन इज पॉजिटिव. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग लिया और हम सबको पता है एग में प्रोटीन होता है. उसमें अगर मैंने NaOH, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन और CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया एक टेस्ट ट्यूब में. जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज योर टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में मैंने अपना सैंपल लिया विच इज प्रोटीन, उसमें वाटर ऐड किया और फिर NaOH और CuSO4 सोल्यूशन ऐड किया. तो मुझे अगर वायलेट कलरेशन मिलेगा, दिस वुड शो दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड सैंपल. सो आई होप ये आपको क्लियर है. लास्ट वी प्रोसीड फॉर द टेस्ट फॉर फैट्स. अगर किसी भी
खाने की चीज़ में फैट प्रेजेंट है, तो इसका तो बहुत आसान सा टेस्ट है जो हम अपने घर पे अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, जब भी हम बाहर से समोसा या कचौड़ी लेकर आते हैं जो कि ऑयल में डीप फ्राई किए जाते हैं, तो जो हमारा कवर होता है, एनवेलोप होता है जिससे हम लेकर आते हैं, जनरली एक ब्राउन कलर का एनवेलोप होता है, वो जो है उसमें ऑयल के स्टेन्स आ जाते हैं। दिस कंफर्म्स दैट द फूड कंटेन्स ऑयल। लेट्स सी द टेस्ट फॉर इट। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। जी हाँ, आपने एक पेपर में फूड आइटम लिया और उसे दबा दिया जोर से, एंड उसके बाद आपने अगर देखा कि इस तरीके का अपीयरेंस आया, यानी कि उसमें ऑयल था, और अगर इस तरीके का अपीयरेंस आया तो उसमें वाटर था, ऑयल नहीं था। तो आप वाटर का एक ड्रॉप और ऑयल का एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो पेपर का जो रिएक्शन होगा उसकी तरफ वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे पेपर ऑयली हो जाएगा। दिस वुड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो अगर आप कोई भी फूड सैंपल लें और उससे पेपर में क्रश कर दे और उसके बाद पेपर को खोलें और अगर आपको उसमें ऑयल स्टेन्स दिखाई दे, तो दिस विल शो दैट इट कंटेन्स फैट। सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल एंड this you can observe this. So an oily patch on the paper shows that the food item contains fat. तो friends, आप I hope आपको ये clear है कि हमारे को कोई भी oily patch ही ये बताएगा कि उसमें fat present है और test of fat positive आया है। तो आई होप ये तीनों टेस्ट्स आपको क्लियर होंगे, और आज जो हमने कुछ नए केमिकल्स सीखे हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, आयोडीन, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। आई एम अवनीत कौर, और हमने इसके पहले वाली वीडियोस में इसके पहले जो टॉपिक्स थे वो पढ़े थे, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट कैसे करना है वो पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के लिए करते क्या है। वाई डू वी ईट दीज फूड्स? सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी रिच फूड्स। सो food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods because fats also give us energy. So I hope this is clear to you. So next we proceed with proteins. Proteins are needed by our body for growth and repair of our body, and therefore proteins are known as body building food. तो proteins क्या होते हैं, body building food होते हैं क्योंकि वो हमारी body के जहाँ पे भी repair होता है वहाँ पर use होते हैं. So as you can see the example of protein: flesh, mutton, chicken, egg. So these are the examples of protein rich foods, and they what do they do? They act as body building food. जी हाँ, हमने सुना है अगर किसी को भी कोई भी अगर जिम जाता है and if they want to build their body, they are advised to eat proteins. So therefore proteins are known as body building foods. Next we come to vitamins and minerals. So first of all, vitamins help in protecting our body against many diseases. Vitamins also help in keeping our bones, teeth and gums healthy. So vitamins is another category of foods which are important, which provide us a lot of nutrients and protect us from many diseases. So next, अगर मैं vitamins की ही बात करूं, उनके नाम अलग अलग होते हैं. For example, if I talk for vitamin A and vitamin D. So if I talk about vitamin A, what does vitamin A do? विटामिन ए जो है वो हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कुछ डेफिशिएंसी डिसीज जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. अगेन विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड के. सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स.
What does vitamin C, if I consider vitamin C, what are the sources of vitamin C? हमें पता है, हमने ये सुना है vitamin C जो है लेमन में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई. सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी. एंड विटामिन सी जो है ये अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इट कैन कॉज अस सम डेफिशिएंसी डिसीज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. There is also a group of vitamins called as vitamin B complex. So vitamin B complex भी vitamins का एक group है जो हमारी body के लिए essential होता है. So our body needs all types of vitamins for proper growth and maintenance of good health. Why do we need vitamins? For the growth of our body and to maintain good health. Most of the food items usually contain more than one nutrient. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट हो. जैसे कि अगर हम बात करें दाल्स और पल्सेस की, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बोथ. तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू डेवलप एंड मेंटेन गुड हेल्थ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर एंड वाटर. व्हाट इज डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर यानी रफेज. हमारी बॉडी को रफेज की भी ज़रूरत होती है सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर जा सके. एंड वाटर इज अ वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी. वी नो कि वाटर हमारे को किस तरीके से मदद करता है. वाटर स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ और डिसीजेस को दूर करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ऑल्सो. So let's first study about dietary fiber, which are also known as roughage. So let's talk about roughage. Dietary fiber is known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. For example, whole grains, pulses, fresh fruits and vegetables are a rich source of roughage. They help our body to get rid of undigested food. So I hope the role of roughage is clear to all of you. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर हमारी बॉडी में किस तरीके से काम आता है? जैसे कि हमने देखा कि वाटर, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं, इफ वी इवन ड्रिंक मिल्क, व्हाट डज मिल्क डू? मिल्क में भी तो वाटर होता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिल्क वी ड्रिंक बिकॉज वी नो इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. मिल्क कंटेन्स वाटर ऑल्सो अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स. सो water basically what it does is it absorbs nutrients from our food. It also helps in throwing out some waste in the form of urine and sweat, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो हमारी बॉडी में वाटर है वो हमें किस तरीके से मिलता है? फ्रूट जूसेस से मिलता है, मिल्क से मिलता है और टी से भी मिल सकता है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर विच वी कंज्यूम. वी एड वाटर टू मोस्ट ऑफ आर कुक्ड फूड. जी हाँ, जब हम कुकिंग करते हैं फूड की तो हम उसमें ऐड करते हैं वाटर. जैसे कि अगर हमें दाल को पकाना है तो हम उसमें पहले वाटर ऐड करते हैं और फिर उसे पकाने के लिए रखते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. सो आवर फूड इज ऑल्सो कंटेन्स वाटर. अगर हम राइस की बात करें, अगर हमें राइस को कुक करना है तो वी अगेन यूज वाटर इन इट. So I hope what do these various nutrients do for our body is clear to you. What is the role of carbohydrates, fats, proteins and minerals and vitamins is clear to you. In our next video we'll be studying about balanced diet and deficiency diseases. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दिस इज द चैप्टर नंबर 2 और हमने इस चैप्टर के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट एंड अबाउट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि अगर हम फूड को ओवर कुक कर दें तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले जाते हैं, या फिर अगर हम फ्रूट्स को आफ्टर पीलिंग वॉश करें तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो जाते हैं और वो हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं. तो यही होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश किया जाए आफ्टर कटिंग या पीलिंग तो इससे जो है लॉस ऑफ विटामिन हो सकता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम राइस और पल्सेस का रिपीटेड वॉशिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी उनके जो मिनरल्स है वो रिमूव हो जाएंगे एंड कुकिंग की वजह से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, मेनी प्रोटीन्स and considerable amount of minerals are lost if excess of water is used during cooking and is thrown away। जैसे कि हम राइस को बॉईल करते हैं और वॉश करते हैं और उसका जो पानी होता है अगर हम वो फेंक दें तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ ही चले जाते हैं और हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड ईजिली बाय हीट। अगर हम किसी भी विटामिन सी कंटेनिंग सब्सटेंस को हीट करेंगे तो विटामिन सी उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So this is how loss of nutrients takes place. But हमें इस लॉस को अवॉइड करना है ताकि हमारी जो डाइट हो वो बैलेंस डाइट हो और हमारी बॉडी और गुड हेल्थ में वो हमें हेल्प करे। So now let's proceed to what is a balanced diet. बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो एक प्रॉपर अमाउंट में, यानी कि एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर यानी कि रफ वेज और वाटर एक प्रॉपर अमाउंट में हो, उसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities। जो हमारी quantities होनी चाहिए वो एकदम right quantities होनी चाहिए और उसमें good amount of roughage and water भी होना चाहिए और ऐसे ही डाइट को हम बोलते हैं balanced diet। Now, let's see कि balanced diet अगर हमें लेनी है तो what are the food which we should include in our diet। हम देख सकते हैं examples of balanced diet would be pulses, groundnut, soya bean, sprout seeds, moong dal and gram, fermented foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, fruits like banana and vegetables, they all provide us the essential nutrients for our body which help us to maintain a balanced diet। बट अगर डाइट बैलेंस्ड ना हो तो उसमें क्या होगा, फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है तो हमें कोई ना कोई डिसीज हो जाएगा विच इज नोन एज अ डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मतलब कमी। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें जो डिसीज होगा उसी को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं, a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. The lack of that nutrient causes a disease known as deficiency disease. For example, अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन है ही नहीं, तो आपको कुछ लंबे समय के बाद आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आपको कोई स्किन डिसीज हो सकता है या डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन जो है इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन द पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, यानी कि तब उसको क्या हो जाएगी, उसी प्रोटीन या उसी विटामिन की डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की हो, वो डेफिशिएंसी जो है हमारे बॉडी में जो डिसऑर्डर कॉज करती है, जो डिसीज कॉज करती है, उसे डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारे को कौन सा डिसीज होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी डिसीज में हमारे जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द ब्लीडिंग गम्स। यहाँ पे जो है ब्लड आ रहा है गम्स में से, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको स्कर्वी है। तो स्कर्वी की वजह से जो है, यानी कि विटामिन सी की कमी की वजह से जो है ब्लीडिंग गम्स है, जो कि एक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से हुआ है डिसीज नोन एज स्कर्वी। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द अदर डेफिशिएंसी डिसीजेस। सो if we see disease that occurs due to lack of nutrients over a long period of time are known as deficiency diseases. एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डिड नॉट गेट प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए डाइट में तो क्या कॉज होगा, लेट्स सी। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो स्टंटेड ग्रोथ, यानी इंसान की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी ग्रोथ, या फिर डिसकलरेशन ऑफ हेयर, या फिर स्किन डिसीजेस, या फिर डायरिया भी हो सकता है।
तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स वुड कॉज स्किन डिसीज. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर स्किन डिसीज है जो कि पिक्चराइज्ड है, और स्किन डिसीज की वजह से ये जो हालत हुई है स्किन डिसीज है, और ये किसकी वजह से हुआ है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से. सिमिलरली अगर हमारी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही कम हो जाए, दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी. तब ऐसा कोई इंसान जो होगा वो बहुत ही लीन यानी कि बहुत ही पतला सा होगा और बहुत ही वीक होगा. सो इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, then over a long period of time the growth may stop completely. The growth may stop completely. Such a person may become weak, lean or thin, and he or she may not be even able to walk or move. So अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वीक और लीन हो जाएगा, जिसको भी डेफिशिएंसी है वो. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेज इज क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेज जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और ये डेफिशिएंसी डिसीजेज है. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन सी कि अगर हमारी बॉडी में कमी हो तो वो हमें कौन सा डिसीज कॉज करेगा? स्कर्वी, जिसकी कि हम इमेज भी देख चुके हैं इसके पहले वाली साइड में. तो द इमेज showed us bleeding gums and the wounds take longer time to heal अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए. विटामिन ए की कमी की वजह से जो है आईसाइट वीक होती है, पुअर विजन होता है, और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस हो जाता है, यानी अंधेरे में दिखना एकदम बंद हो जाता है, और इसी बीमारी को बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट विटामिन बी1. विटामिन बी1 से जो डिसीज होता है उसका नाम है बेरीबेरी. इसका मतलब है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. ऐसा जो भी इंसान होगा वो जो है बहुत थके हुए रहेंगे एंड दे वुड हैव नो एनर्जी टू वर्क. नेक्स्ट वी प्रोसीड विद विटामिन डी. विटामिन डी जो है हमें पता है विटामिन डी का एक सोर्स होता है सनलाइट. तो विटामिन डी जो है अगर उसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारे को एक डिसीज होगा नोन एज रिकेट्स. हमारी जो बोन है उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी और बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाएंगी. सो दैट विल हेल्प अस, दैट विल नॉट अलाउ अस टू मूव प्रॉपरली. नेक्स्ट कैल्शियम इज अ मिनरल. कैल्शियम हम सबको पता है, हमें बोला जाता है कि आपको इफ यू कंज्यूम मिल्क तो मिल्क इज रिच इन कैल्शियम. तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो अगेन हमारी बोन और टीथ इफेक्ट होंगे और बोन और टीथ डीके स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज नोन एज वीक बोन्स एंड टूथ डीके which is caused due to lack of calcium in the body. Next is iodine. हमने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी कुछ लोगों का ये जो नेक वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है. दैट इज बिकॉज उनको एक डिसीज होता है नोन एज गोइटर, और वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है. सो आयोडीन जो कि एक मिनरल है उसकी कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम होता है गोइटर, और गोइटर में ग्लैंड इन द नेक अपीयर टू बी सोलन. लास्ट वी प्रोसीड विद आयरन. जी हाँ, हम सबको पता है कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा स्पिनच में प्रेजेंट होता है. तो आयरन की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सा डिसीज कॉज होता है? अनीमिया. और अनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स हमारे बहुत कम हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है. सो आई होप दीज डेफिशिएंसी डिसीजेज आर क्लियर टू यू. और ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए फॉर योर स्कूल एग्जाम्स एज वेल. सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 साइंस के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? यस, वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन आवर प्रीवियस वीडियोस. हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर
carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. So these are the major nutrients in our food, out of which carbohydrates, fats and proteins are the most important ones. Next, name the following the nutrients which mainly give energy to our body. जी हाँ, हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. नेक्स्ट, a vitamin required for maintaining good eyesight. हमने पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियो में कि गुड आईसाइट के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है. सो योर आंसर वुड बी विटामिन ए. नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. नेक्स्ट, a mineral that is required for keeping our bones healthy. अगर हमें हमारे bones को healthy रखना है तो the mineral which we need is calcium. So now let's proceed to the next question. Name two foods each rich in. अब हमें बताना है कि कोई ऐसा food जो कि fats में rich हो. जी हाँ, तो हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फूड के जो कि फैट में रिच हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से यू हैव, जो आप चिप्स खाते हैं उसमें भी फैट्स होता है. जो आप कंज्यूम करते हैं पोटैटो, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ फैट होता है. सो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मेनी फूड्स विच आर रिच इन फैट्स. अगेन इफ आई कम टू स्टार्च, स्टार्च रिच फूड्स कौन से होते हैं? जो हम पल्सेस खाते हैं, जो हम चपाती खाते हैं, आटा जिससे वो बनती है, दैट इज अगेन रिच इन स्टार्च. देन डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स. जैसे कि हम बात करें एप्पल, एप्पल का जो कवरिंग होता है उसको पील नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स रिच इन रफेज विच इज द डाइटरी फाइबर. सो यू कैन से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन डाइटरी फाइबर. देन लास्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन रिच फूड्स हम सबको पता है यार, एग, मीट, फिश etc. So there are many foods which are rich in fats, starch, dietary fiber and protein. So I would write some examples for you over here. When we talk about starch, about dietary fibers, about proteins. So friends, we know that egg contains protein, meat contains protein, chicken contains protein. So these can be the examples of the foods. So I hope these questions are clear to you. Now let's proceed to the next set of questions. So tick the correct statement. By eating rice alone, we can fulfill the nutritional requirements of our body. Is it true or false? So अगर हम केवल राइस खाएं तो क्या हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिशन हमें मिल सकते हैं? नो, द आंसर इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, deficiency disease can be
prevented by eating a balanced diet. Absolutely correct. अगर हम एक balanced diet खा रहे हैं तो deficiency हमें नहीं होगी किसी भी nutrient की. Next, balanced diet for a body should contain a variety of food items. Absolutely correct. Meat alone is sufficient to provide all the nutrients of our body. तो क्या अगर हम केवल मीट खाएं तो हमारे सारे न्यूट्रिशन अलाउ हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे? नो, बिकॉज मीट इज रिच ओनली इन प्रोटीन्स. सो ओनली प्रोटीन्स वाला डाइट वुड नॉट बी अ बैलेंस्ड डाइट. सो दिस इज इनकरेक्ट. आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है उसे बोला जाता है रिकेट्स, जो कि बोन डिफॉर्मिटीज कॉज करता है. सो लेट्स राइट द आंसर. The answer is rickets. Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. जी हाँ, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी, विटामिन B1. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज. जी हाँ, हमने जैसे देखा था ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, उसी डिसीज को बोला जाता है स्कर्वी. उसी डिसीज को बोला जाता है स्कर्वी. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की अगर कमी होगी तो हमारी आईसाइट को इम्पैक्ट करेगी और उसी को बोला जाता है, रात में कम दिखने को बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस. सो द आंसर इज विटामिन ए. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू एंड ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी हेल्प करेंगे. आपकी एनसीईआरटी में भी आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. थैंक यू.